महाराष्ट्र चुनाव में राजनीति हर दिन बदल रही है, कभी नारों पर घमासान तो कभी योजनाओं पर। अब महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा शरद गुट और अजीत गुट के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की दलीलों की है। ये मामला है अजीत पवार के फोटो और वीडियो को लेकर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को शरद पवार के फोटो इस्तेमाल करने को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अजीत पवार अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनसीपी अजीत पवार गुट से कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए। ये सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने की। एनसीपी शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्टर्स के फोटो दिखाए और बेंच से कहा कि एनसीपी अजीत पवार ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पब्लिश की हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी के अजीत पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को विधानसभा चुनाव में एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में लड़ने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार गुट को चुनाव प्रचार में शरद पवार के किसी भी ऑडियो या वीडियो का उपयोग न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि गुट को एक इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर जारी कर सभी उम्मीदवारों को सूचित करना चाहिए कि वो शरद पवार के वीडियो का इस्तेमाल न करें। आइए एक नजर डालते हैं कोर्ट में शरद गुट और अजीत गुट की दलीलों पर। कोर्ट में शरद गुट और अजीत गुट की दलीलें। शरद गुट का आरोप है कि अजीत पवार गुट के कैंडिडेट अमोल मितकारी ने वीडियो पब्लिश किए हैं जिनमें शरद पवार दिखाई दे रहे हैं। सिंघवी ने दलील दी कि ये शरद पवार की छवि और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शरद गुट से सिंघवी ने कहा कि ये नया भारत है, जो भी कुछ हम यहाँ दिल्ली में देखते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण भारत देख चुका होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता है तो दूसरा पक्ष उसका पालन करने के लिए बाध्य है। शरद गुट ने कहा अजीत पवार गुट ऐसा पेश कर रहा है जैसे शरद पवार और अजीत पवार के बीच अभी भी जुड़ाव है, इसलिए अजीत पवार को वोट कीजिए। ये वोट अविभाजित पवार फैमिली के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप कितनी सीटों पर आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दोनों दल 36 सीटों पर आमने सामने हैं और ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं तो मतदाता कैसे भ्रमित होंगे। हम दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी लड़ाई के मैदान पर ध्यान केंद्रित करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीपी अजीत पवार से कहा ये पुराना वीडियो हो या ना हो, लेकिन मिस्टर अजीत पवार आप दोनों के बीच विचारधारा का अंतर है। आप सीधा शरद पवार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बहरहाल अजीत गुट और शरद गुट में चुनाव चिन्ह का मामला अभी सुलझता नजर नहीं आ रहा है। शरद पवार से अलग होने के बाद से अजीत गुट के साथ पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक जाने से पार्टी का चुनाव चिन्ह अजीत को मिल गया था। इसके बाद शरद पवार ने एक नए चुनाव चिन्ह के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में शरद पवार गुट ने अजीत गुट से ज्यादा सीटें जीती, लेकिन शरद पवार अभी भी अपनी पार्टी के पुराने सिंबल को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही है कि शरद गुट को ये सिंबल वापस मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।